नमस्कार, राम राम सभी एस्पिरेंट्स को। तो कैसे हो? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे और गर्मियों के माहौल में फिजिकली भी आप कंटिन्यूस कर भी रहे होंगे, क्योंकि आपकी फिजिकल की जो डेट है वो बहुत नज़दीक है, ऐसे मान के चलना आप। और सबसे महत्वपूर्ण बात आप सबके लिए, जो भी एसआई की प्रिपरेशन करने वाले एस्पिरेंट है ना, उनके लिए फिजिकल इंटरव्यू में बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। आपकी एसआई के लिए जो इंटरव्यू आपका साक्षात्कार होने वाला है, उसमें आपका 100 नंबर का, ठीक है, नंबर ऐड होंगे उसमें। ठीक है, फाइनल रिजल्ट में नहीं होंगे, लेकिन आपका इंटरव्यू होता होता है ना, तब तक ये नंबर ऐड होते हैं और काउंट भी होते हैं। रिजल्ट की बात करते हैं, फिजिकल की बात करते हैं, कितने लोग पास होंगे। मैं आपको अधिकतर बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, लास्ट वीडियो में आपको मैंने कट ऑफ बता चुका हूं, जो बता दी वो लोग की लकीर है। बार बार एक बात मत पूछा करो कि कट ऑफ क्या रह सकती है, इतने मार्क्स क्या हो सकते हैं। मैंने आपको जो एग्जैक्ट डेटा दे दिया है ना कि भाई हाँ लमसम ये रह सकता है, तो उसके इर्द गिर्द आपकी कट ऑफ रहने वाली है। और काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेंट्स के नंबर अच्छे खासे नंबर है, शानदार नंबर आ रहे हैं, 270 280 ये मिनिमम मार्क्स आ रहे हैं आराम से। ठीक है, फाइनल आपके आराम से मैं कह रहा हूं, अगर जिनके 280 82 के नंबर आ रहे हैं ना, वो लगभग लगभग, मैं सब कैटेगरी बता रहा हूं, आप ऐसे मान लेना कि भाई जिन कैटेगरीज में 280 समथिंग आ रहे हैं ना, तो उनका फाइनल आराम से पूरी पूरी संभावना है कि आराम से हो सकता है। ठीक है, अब देखो, मैं इन सबसे महत्वपूर्ण बात आप सबके लिए यही है कि जो भी एसआई की प्रिपरेशन करने वाले एस्पिरेंट है, अब आपको फिजिकल की तैयारी करनी है। और साथ साथ में इसमें ऐसे भी सेपरेट एस्पिरेंट है जो कि एक तो एसआई के वैकेंसी के लिए एकदम सेपरेट है, एक कॉमन एस्पिरेंट्स भी है, जो दोनों एसआई 21 और एसआई आपकी 25 दोनों एग्जाम्स में कॉमन है। उनके लिए बेटर क्या होगा, उनके लिए आपके लिए प्रिपरेशन अच्छी खासी है आपकी। आप अब जब सितंबर में आपकी एग्जाम हो रही है, और इसमें एक खास बात यह है कि भाई इस एग्जाम में सारे जो अभ्यर्थी पहले एग्जाम देने बैठे थे ना, उनको शामिल किया जा रहा है। और जो एस्पिरेंट्स जिन्होंने एग्जाम नहीं दी थी, उनको शायद चांस नहीं है, मैं ना के बराबर बता रहा हूं, उनके चांस ना के बराबर है, उनको शामिल शायद नहीं किया जाए। तो इसलिए मैं कहता हूं अदर एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाना। अंतिम में वही याचिकाकर्ताओं को शामिल करो, एक याचिकाकर्ता हो गया, 2 हो गया, 5 हो गए, 10 हो गए, इतने लोगों को शामिल कर लेंगे, वो भी लास्ट में, तो उनसे क्या बेनिफिट होगा, सबको तो करने से रही। तो मैं कह रहा हूं कि आप अदर एग्जाम की प्रिपरेशन पे लग जाना। अब आपका जो इसका रिजल्ट है, आपका जो रिजल्ट है एसआई का, अप्रैल में आपकी एग्जाम लग चुकी थी, तकरीबन तकरीबन अपन मानते हैं कि आपका 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया ना, तकरीबन 1.5 महीना आराम से हो गया आपके। तो 1.5 महीना, अब आपका मई लास्ट, जून में आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा। पूरी पूरी संभावना है कि जून माह में आपका इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। फिर हो सकता है जुलाई अगस्त में आपका फिजिकल भी स्टार्ट, डेट दे दी जाए, उसमें फिजिकल की डेट दे दी जाए, क्योंकि जल्दबाजी होगी शानदार तरीके से इस वैकेंसी में, बहुत बड़ी जल्दबाजी होगी। जितनी भी एस्पिरेंट्स है, तमाम तरह की जो न्यूज़ें आती है वो आपको माइंड जोन एजुकेशन पे मिल जाती है। प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, और वहाँ पर आप प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, वहाँ पर जो कंटेंट पढ़ सकते हो, जितना करंट अफेयर वगैरह आप वहाँ से पढ़ सकते हो। और टेलीग्राम माइंड जोन एजुकेशन के नाम से ही है, तो वही आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर सारी तमाम जितनी न्यूज़ें वो मिल जाती है। कितने एस्पिरेंट्स पास होंगे, ठीक है, लगभग लगभग देखो, जिनके कोई त्रुटि हो गई थी, एग्जाम देते ही उनको करेक्शन की डेट दे दी गई थी कि ठीक है आप करेक्शन कर लेना थे, दिन में आपके पास समय है, वो आप करेक्शन कर सकते थे। अब एक मुख्य बात क्या हो रही है इसमें, मुख्य बात ऐसी हो रही है कि भाई जिनके अब भी समस्या आ गई कोई फॉरम में, वो लास्ट में आप जब आपका सिलेक्शन हो ना, तब एफिडेविट बना लेना, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, मस्त रहो, चिल रहो, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप फिजिकल की तैयारी करो अगर आपके अच्छे खासे मार्क्स आ रहे हैं। अब मैं एग्जैक्ट आपको और बता देता हूं कितने एस्पिरेंट्स, देखो मेरे कहने का मतलब यही है कि फिजिकल में आपको अच्छे खासे एस्पिरेंट्स जो क्वालिफाई करेंगे, इसमें हम 20 गुना 15 गुना का काउंट ही नहीं कर रहे हैं। अब जो आरपीएससी पेपर ले रही है ना, उसमें काउंट ही नहीं कर रहे हैं। 15 गुना लेंगे, एक 10 गुना लेंगे, एक 20 गुना लेंगे, उनको छोड़ो, इनके पास पासिंग मार्क्स वाले एस्पिरेंट्स भी नहीं आ रहे हैं। तो मल्टीपल्स को आप एक बार छोड़ो, जिनके जीके जीएस में है ना, मैं ऑल कैटेगरीज में बता रहा हूं, ऑल कैटेगरीज में बता रहा हूं, सभी श्रेणियों में बता रहा हूं, जिनके अगर 45% आ रहे हैं, इससे अबोव आ रहे हैं, जैसे मान लो जनरल वाले हैं, ओबीसी वाले हैं, मेल फीमेल दोनों को काउंट कर रहा हूं, ईडब्ल्यूएस वाले हैं, इन तीनों के लिए अगर आपके पास 50% भी हो गए ना,
50% हो गए तो काम ठीक है, बाकी कैटेगरीज 45%। हिंदी में कितना का टारगेट होना चाहिए वो भी एक बार सुन लो, वो जीके जीएस का पेपर का मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब हिंदी में आपका क्या स्कोर होना चाहिए, तकरीबन मान के चल सकते हैं हिंदी में बहुत सारे एस्पिरेंट्स के आपको नहीं पता है, और जो पहली बार बुद्धि लगा रहे हैं ना उनको तो बिल्कुल भी नहीं पता है ना। तो एक बात का ध्यान रखना, शांति से सुनना, हिंदी में अच्छा खासा स्कोर है लोगों का। आप ये फिरते डोल रहे हो ना कि भाई किसी के नहीं है 80 82, कॉन्टेक्ट नंबर नीचे दे रखे हैं, आ जाना सीकर स्टूडियो में, बता दूंगा किस किस के हैं, है ना। पिपरा रोड पर अपना स्टूडियो है, तो वहां आ जाना, मैं बता दूंगा किस किस के, विथ प्रूफ दिखा दूंगा आपको मैं। 80 80 75 75 नंबर आराम से क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं लोगों के हिंदी में। कितने 75 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, 69 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, ये सही हो रहे हैं। इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, उसके बाद आपके जीके जीएस में अगर 50% आ रहे हैं या 45 से लेके 50% के बीच में आ रहे हैं, ऐसे वो आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जिनका क्वालिफाई नहीं हो रहा पेपर वो छोड़ देना, उनको तो कोई मतलब नहीं है, आप दूसरे एग्जाम की तैयारी कर लेना। 40% नहीं आ रहे हैं, 40% मार्क्स की बात कह रहा हूँ, 40% क्वालिफाई नहीं हो रहे हो आप तो बाहर हो जाना, ठीक है। अगर 100 में से आपके 40 क्वेश्चन भी सही नहीं हो रहे हैं ना तो कोई महत्व नहीं है, फिर इसकी प्रिपरेशन करना छोड़ दीजिएगा आप, ओके। तो ये आपका रिजल्ट को लेकर के एसआई वालों के बारे में सारी चीजें थी। फिजिकल आपका अगस्त तक हो सकता है ना, अगस्त सितंबर तक हो सकता है, संभावना है कि फिजिकल उस टाइम तक हो जाए, जल्दी वैकेंसी हो जाए। 27 में वैकेंसी संपूर्ण हो सकती है, क्योंकि इंटरव्यू में 6 महीने लग जाएंगे आराम से, मस्त होके रहना, आराम से भले दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाना, सिलेक्शन भी लेना, सैलरी भी उठा लेना, लेकिन तब तक इसके इंटरव्यू कंप्लीट नहीं होंगे। फिजिकल में जल्दबाजी करेंगे, उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा जो आराम से धीमी कछुए की चाल तक चलता रहेगा, ठीक है। तो जो भी न्यूज अब मैंने देनी थी दे दी मित्र, आपकी जो भी क्यूरी है कमेंट बॉक्स में रख सकते हो, ठीक है। और एक मुख्य बात यह है मेरे मित्र कि फिजिकल की तैयारी है ना इवनिंग में भी कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं। शाम को फिजिकल करो बढ़िया तरीके से, 100 मीटर दौड़ है यार, लॉन्ग जंप है, कोई दिक्कत नहीं है, शानदार तरीके से खींच के करो ना। शाम के टाइम करो, फिर तन के आराम से सो, बढ़िया दूध पी के ना, ठीक है। खैर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए सबको राम राम।